हेलो गाइज, वेलकम टू नंबर एक्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल कैसे आता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये ओमेगा है क्या। ओमेगा को हम बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा ही होगा, और इसको प्रूव करने के लिए मैं एक इक्वेशन एज्यूम करता हूँ एक्स क्यूब इक्वल्स 1, क्योंकि यहाँ पे यदि मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाता है क्यूब रूट ऑफ 1। ठीक है, तो एक रूट तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप जानते हैं कि 1 का क्यूब रूट 1 होता है, लेकिन दो और क्यूब रूट होते हैं जो कि इमेजिनरी होते हैं। नॉर्मली ये लोग कुछ लोग जानते नहीं हैं, बट ये होता है। ठीक है, कैसे इसको हम इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब इक्वल्स 0। कोई इशू नहीं है। अब मैं यहाँ पे आइडेंटिटी ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ऐसे यूज करके लिख सकता हूँ। दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है। दैट मीन्स आइदर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो जब x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा तो x 1 के इक्वल हो गया। ठीक है, अब यहाँ से 2 और x की वैल्यू निकलेगी इस क्वाड्रेटिक से। तो यहाँ से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a अप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू यदि मैं पुट करूँ तो b की वैल्यू है 1। यहाँ पे मैं प्लस माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 1 टाइम्स 1 कर सकता हूँ और 2 टाइम्स 1। इससे हो जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 अपॉन 2। माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 3 को लिख सकते हैं 3 टाइम्स माइनस 1। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा कि हमें आयोटा पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 होता है, तो एक फैक्टर बाहर चला जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव 1 अपॉन 2। फर्दर इसको आप लिख सकते हैं माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3 टाइम्स आयोटा अपॉन 2। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x की दो वैल्यू आ चुकी है। पहली वैल्यू को यदि मैं x1 ले लूँ तो यह आया था 1। दूसरी वैल्यू हो जाएगी x2 इक्वल्स माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2, और तीसरी वैल्यू x3 आएगी माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स आयोटा अपॉन 2। तो तीन वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। अब हमें ये जानना है कि ओमेगा एक्चुअल में कहते किसको हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो अभी आपको मैं थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इसका बताऊंगा, फिर आप इजीली समझ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे यदि मैं इमेजिनरी y एक्सिस ड्रॉ करूं और यहाँ पे x, इसको आप बोल सकते हैं i और इसको बोल सकते हैं x। ठीक है, तो पहला क्यूब रूट 1 है जिसको आप यहाँ पर शो कर सकते हैं, जिसकी लेंथ होगी 1 यूनिट। ठीक है, दूसरा होता है जो 120 डिग्री पे होता है, तो यहाँ पे एक हो जाता है, और तीसरा एक यहाँ पे हो जाता है। तीनों के बीच में जो एंगल होता है 120 डिग्री का ही होता है। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट मिलता है वो मिलता है आपको, x की वैल्यू होती है यहाँ पे माइनस 1/2। ठीक है, कमा रूट 3 आयोटा अपॉन 2। यहाँ पे दूसरी वैल्यू आती है माइनस 1/2 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2, और तीसरी वैल्यू आ रही है 1 एंड y वैल्यू यहाँ पे 0 है। यहाँ पे जो सेकंड क्वाड्रेंट में जो वेक्टर मिलता है इसको आप बोलते हैं ओमेगा, और इसको बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। तो यदि आप ओमेगा में ओमेगा से मल्टीप्लाई करते हैं तो ओमेगा स्क्वायर मिलता है जो यहाँ पे आता है। ठीक है,
तो ऐसा रिलेशन हमें मिलता भी है। तो ये है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। कभी आपको कोई बोले कि इसको बोलते हैं ओमेगा, ऐसा नहीं है, ओमेगा बोलते हैं जिसमें प्लस साइन होता है। क्लियर है? अब मैं आपको ये दिखाऊंगा कि यदि आप इसको ओमेगा बोलते हैं तो इसका क्यूब यदि करते हैं तो 1 आएगा कि नहीं। हमने ये जूम कर लिया कि ओमेगा इक्वल्स -1 प्लस √3 टाइम्स आयोटा अपॉन 2। अब मैं यदि इसका क्यूब करूं तो बेटर है कि 1/2 को मैं बाहर ही लिख लूं, तो ये 1/8 आ जाएगा। उसके बाद बचेगा √3i-1 और इसका क्यूब। यदि मैं इस क्वांटिटी को 8 प्रूव कर दूं तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा और ये 1 के इक्वल हो जाएगा। तो मैं यहाँ से स्ट्रेट वे इस क्वांटिटी को बाहर करके लिख रहा हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ √3i-1 होल क्यूब, और आपको पता है कि a-b होल क्यूब आइडेंटिटी क्या होती है, तो इसको अप्लाई करके आप लिख सकते हैं √3i³ प्लस 3 टाइम्स 3a² भी होता है, तो √3i² टाइम्स -1 प्लस 3a यानी √3i टाइम्स b² प्लस b³ यानी -1 का क्यूब। यहाँ पे आप √3 का क्यूब लेंगे तो ये आएगा 3√3 और i का क्यूब होता है -i। और यहाँ से आप अब कंप्यूट कर लीजिए इसको। यहाँ पे i² का हो जाएगा नेगेटिव और -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल प्रोडक्ट हो गया 3√3। अब यहाँ पे -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा और 3 ये बचेगा 3√3i। ठीक है, और यहाँ पे -1 का क्यूब -1 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे हमने एक गलती कर दी। √3i का स्क्वायर है, तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये 3 टाइम्स 3 और यहाँ पे पॉजिटिव आ गया था। ओके, अब परफेक्ट है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये वाला एक्सप्रेशन इससे कैंसिल हो जाएगा। अब आगे आप लिख सकते हैं 3 टाइम्स 3 9 -1 विच इज इक्वल टू 8। अब आप देख रहे हैं ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1/8 टाइम्स 8 विच इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं। एक और चीज यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि यदि आप ओमेगा स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं तो और इसका यदि आप क्यूब लेंगे तो ये भी 1 के ही इक्वल होगा। कैसे? इसको आप लिख सकते हैं फिर से रीअरेंज करके। यहाँ से ओमेगा क्यूब होल स्क्वायर, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 के इक्वल ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इजीली जो एक्सपोनेंट्स है उसको स्विच करके भी कर सकते हैं।